हैं। हाँ यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। राष्ट्रीय अधिकारी ही जो है वो कार्यालय खोल सकता है और राष्ट्रीय अधिकारी ही उस कार्यालय का प्रमुख बन जाएगा। उसको हाँ अथॉरिटी दी जाएगी कि वो क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण के बिहाफ पर साइन करेगा। हाँ। अच्छा, तो कितने 100 लोग जोड़ने पड़े हमें? 100 लोग जोड़ने के बाद आपको ऐसा कार्यालय खोलने का हक मिलेगा। उसके पहले आपको वो कार्यालय खोलने का हक ही नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो अभी लग जाओ इसमें। और हाँ उसमें बस ये हाल नहीं है चाल कि लगे। कहाँ कहाँ के जोड़ना, कहीं के भी जोड़ लीजिए। आपने सागर के 100 लोग जोड़ लिए तो हाँ। आप झांसी में कार्यालय खोल सकते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया कहीं भी? कहीं का भी आप जोड़िए, उससे कोई वो नुकसान नहीं है। और अच्छा, आपको जो और है जैसे अपने जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी में हैं, वे भी जोड़ सका? जैसे प्रदीप सरावगी जी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वे जाटे पे वे। इसमें सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी एमएलए, एमपी, मंत्री भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ। ये मिशन है और अच्छे भारत का मिशन है। और उनके जुड़ने से वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे। और जब वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे तो वो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि उनकी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो क्राइम फ्री भारत मिशन, यदि वो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की, तो उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट भी देगा। नहीं, टिकट देने का से भी जो बता रही थी सरावगी जी हमें, हाँ दे गए हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष अपने जी थे सुषमदेव सिंह जी, हाँ जो एमएलसी के लाने रमा निरंजन को नहीं बना रही थी फिर। जी जी। हाँ, तो हमसे कह रहे थे कत्ती दीपक बहुत खराब स्थिति है। बोले सुषमदेव सिंह की तो हमें जो सुनवी में आई कि विजा कह रही थी बनिया साल ही कहाँ जाएंगे, उनको अगर अच्छी से रहना है तो उनको फिर वोट तो करना ही पड़ेगा अपन लोगों को। तो उनको जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके स्वयं मेरिट लिस्ट में आ जाएं, 543 की सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाली। तो वो जो है कार्यालय भी खोल लें, पहले 100 लोगों को जोड़ें, कार्यालय खोल के लोगों को राहत दें। और ये ऐसी तो है उनको बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की दुग्ध संघ के सभापति हैं जाते हैं। देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये एक मिशन है। इस मिशन में हर राजनीतिक पार्टी का, हर धार्मिक संस्था का, हर एनजीओ का, हर कोई भी जो है ना वो इसमें भागीदार बन सकता है। और हर व्यक्ति को हक है, भारतीय नागरिक को, कि उसे अच्छा भारत मिले। यदि ये राजनेता, देखिए आप 9 दिन में यदि इसको संकल्प लेके काम करेंगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं समझाऊं कैसे होंगे? हाँ बताओ। देखो, यदि आज हमने संकल्प लिया और 10 लोगों को जोड़ा, और ये 10 लोग कौन हैं? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं इनके लोग हैं। तो मुझे ये बताइए दीपक जी, आज शाम को हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 तो हम अभी करेंगे। नहीं, आप तो मैथमेटिक्स समझा रहा हूं मैं आपको। यदि हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। और 10 ही लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं कि वो 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो ये 10 लोग जो है, 10 लोग जो है दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, 100 से 1000 हो जाएंगे। 1 मिनट। तीसरे दिन जब ये 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1000 हो जाएंगे। चौथे दिन जब 1000 10-10 को जोड़ेंगे तो चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे। पांचवें दिन ये 10,000 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो हम 1 लाख हो जाएंगे। छठवें दिन जो 1 लाख 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएंगे। और 7वें दिन जो है 10-10 को ये 10 लाख जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएंगे। 8वें दिन 1 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएंगे। और 9वें दिन 10 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कठिन है, तो ये बहुत सरल है। नंबर 1, ऐसा करने से आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है जो आज के दुष्ट राजनेताओं ने आज तक नहीं दिया है। इन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए। तो ये राजनेता किस आधार पर चुनते हैं?
ये राजनेता चुनते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, और आपसे कहते भी है साले बनिया कहाँ जाएंगे, हमें को ही वोट देंगे। हम ही को वोट देंगे, राइट। और इसके बाद जो है उसमें एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और विनेबिलिटी में ये देखते हैं कि ये दुष्ट है तो विनेबल है, यदि ये अपराधी है, बाहुबली है, गुंडा है, मवाली है, तो ये जोड़ रहा है तो वो जो है विनेबल है। यदि धनबली है तो वो विनेबल है। और इन सब दुष्टों से वो फ्रीबी बंटवाते हैं, दारू बंटवाते हैं, साड़ी बंटवाते हैं, पैसे बंटवाते हैं, मुर्गे बंटवाते हैं, और गरीबों के वोट खरीदते हैं। जिनके वोट खरीद के वो जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, जो करोड़ों खर्च करके जीतते हैं और फिर दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूबकर करोड़ों रुपए कमाने में लग जाते हैं। उनका संकल्प, सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। दीपक गुप्ता जी, आपको ये बात कहाँ तक समझ में आ रही है और ठीक लग रही है? हमें फुल समझ में आ रही चाचा बात। और आपको जो है ना ये ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है ही। जो तो अब जो है तो चमचा बना के चटाई बिछवा रहे बस। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप चटाई भी बिछाते रहिए, साथ में क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन के संकल्प ले लीजिए कि आपको अच्छा भारत चाहने का संकल्प चाहिए, या 543 की मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त का संकल्प चाहिए, या 82 की मेरिट लिस्ट में आके महाचंद्रगुप्त का संकल्प मिलेगा।